an entrepreneur should identify his or her unique. Most important is garnishing प्रेजेंटेशन बहुत कैफे में. यस क्यों सभी लोग आता है, फोटो खींचता है, सोशल मीडिया में डालता है. इंटरैक्टिव मार्केटिंग एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव रील्स, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब शॉर्ट है, उसमें क्या मैसेज डालना चाहिए. कंपटीशन लास्ट पे आता है. क्यों कंपटीशन के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? क्यों आपके साथ यूनिकनेस नहीं है. It will not solve all the human related problems. दोस्तों आज के एपिसोड में ना हमारे साथ एक ऐसे बिजनेस गुरु हैं, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो ना ही सिर्फ अपना बिजनेस रन कर रहे हैं बल्कि लोगों को एजुकेट भी करते हैं. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बिजनेस गुरु हैं. ये अपना ज्ञान जो है ये लोगों में बांटने में बिलीव करते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं और सोचते हैं कि चलो मेरा बिजनेस है, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ. नहीं, ये चाहते हैं कि आज की जनरेशन, आज की यूथ भी मेरे साथ साथ मेरी विजन के साथ साथ आगे बढ़ पाए. और ये ना वर्ल्ड के स्वीटेस्ट और स्पाइसीएस्ट दोनों ही टाइप के बिजनेस को रन करते हैं. ये एक कैफ़े ओनर भी हैं, ये एक बेकरी ओनर भी हैं और ये एक एंटरप्रेन्योर इस चीज़ में है कि अपना एनजीओ भी रन करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और बिलीव करते हैं कि हमारी जनरेशन मेरे साथ साथ मेरे यंगर जनरेशन, मेरी ओल्डर जनरेशन भी हमारे साथ साथ ग्रो कर पाए. और इनका नाम है नन अदर देन GK प्रमोद. थैंक यू. आज हम आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे अगर इस बिजनेस, इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से रिलेटेड होंगे तो आपके थ्रू उनको आंसर्स मिल जाएंगे. सर, पहला शुरुआत यही करना चाहूँगी कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करी. मतलब एक नॉर्मल इंसान से आपने पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएशन करके आपने कैसे सोचा कि आप बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं. मैं 1993 पे हासन में एक पुष्पक ऑटोमोबाइल शुरू किया. हाँ. वो टाइम मेरा जर्नी शुरू हुआ. पुष्पक ऑटोमोबाइल शुरू किया. मेरा बाप मेरे को 9 लाख लोन दिया, उसमें शुरू किया. वो इकोसिस्टम मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इकोसिस्टम पे, इसलिए मैं बिजनेस छोड़ दिया. पहला लेसन मेरे को लाइफ में आया, बिजनेस छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल है, बिजनेस ओपनिंग इजी है. करेक्ट. सो मेरा एज था 23 इयर्स. वो टाइम पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ट्राई किया. और फिर वहाँ से आपने कैसे सोचा कि आप एक बेकरी या फिर एक कैफ़े ओनर बनना चाहते हैं. टू बी फ्रैंक, वो टाइम पे वो हम लोग मैं नहीं सोचा. हाँ. वो थॉट मेरा माइंड में नहीं था. जर्नी ऐसा शुरू हुआ. हासन पे मैं बेंगलुरु पे आया. बेंगलुरु पे डिफरेंट कंपनीज में काम किया. काम करके करके कॉरपोरेट वर्ल्ड में नया आइडियाज इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा सभी बॉस मेरे को अवकाश दिया. सभी असाइनमेंट था, एंटरप्रेन्योरशिप तरह से असाइनमेंट था मेरा कंपनीज में. 2010 में सॉफ्टवेयर का रिसेशन था. हम देखा हमारा बैलेंस शीट में 90 लाख हमारा लॉस था. ओह माय गॉड. 90 लाख रीपे करने के लिए मेरा फ्रेंड मेरे को हेल्प किया, चाइल्डहुड फ्रेंड, और रीपे किया. उसको 90 लाख रीपे करने के लिए हमारा असेट्स सेल करके उसका फाइनेंशियल बर्डन हमारा साथ क्या है वो हम क्लियर किया. वो मेरा पहला फेज है. वो फेज का नाम है प्री सेकेंड गियर. और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ गुरु ही नहीं, एक ऑथर भी हैं. इन्होंने बहुत ही शानदार एक बुक लिखी है, आपको इस वीडियो में ज़रूर पता चलेगा उसके बारे में भी. सर, अगर आप थोड़ा सा जिस्ट अपनी सेकंड गियर बुक के बारे में देना चाहें और इसका मतलब क्या है द सेकंड गियर, तो इस क्या रेलेवेंस था आपके लिए ये वर्ड का. सेकेंड गियर का रिलेवेंस क्या है? पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलता है, ब्रांड रिकॉल बोलता है. सभी आदमी मेरे को क्वेश्चन पूछता है बुक परचेस करने के बाद में, क्यों ऐसा नाम आप डाल दिया. ओ मेरा सेकेंड गियर का नाम उसका ब्रेन में रजिस्टर हुआ. करेक्ट. सेलिंग एंगल में मेरा ब्रांड कस्टमर को रजिस्टर होना ही चाहिए ना.
वो पहला स्ट्रेटजी है, करेक्ट करेक्ट, वेरी वेल। साइकोलॉजी। यस। दूसरा स्ट्रेटजी क्या है? आप कार में जाता है, बाइक में जाता है, फर्स्ट गियर डालता है, सिर्फ सेकंड गियर डालने के समय पे थोड़ा देख के सेकंड गियर डालेगा, बाद में थर्ड गियर फोर्थ गियर इजी होता है। सेकंड गियर इज अ सेकंड लाइफ फॉर मी। क्यों? सेकंड गियर बुक लिख के बाद में मेरा दिशा बदल गया, मेरा थॉट प्रोसेस बदल गया, मेरा बिजनेस स्ट्रेटजीज बदल गया। इसलिए मेरा इंटेंशन है, कोई आदमी सेकंड गियर बुक पढ़ता है, कोई आदमी सेकंड गियर मेंटरिंग लेता है, उसको भी दिशा बदल होना चाहिए, राइट डायरेक्शन पे। करेक्ट, हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो जब आपने ये अपना कैफ़े के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली यंगस्टर्स के माइंड में ये रहता है कि अपना अगर बिजनेस शुरू करना है ना, तो फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, कि एक तो शेल्फ लाइफ नहीं होती है इस इंडस्ट्री की कोई भी ना। एक बार आपने स्टार्ट किया है अगर, तो अगर आप अपना स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चल रहे हैं तो आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपका माइंडसेट क्या हुआ जब आपने फूड के बारे में सोचा? फूड का बारे में क्या है, सभी दिन हमको चाहिए, राइट। पेट्रोल डीजल सभी दिन चाहिए, एजुकेशन सभी दिन चाहिए, ये सभी दिन का इंडस्ट्री है, राइट। एवरी डे यू नीड। सही बात है। सो इसलिए फूड का बारे में सभी दिन का चाहिए। हाँ। सिर्फ क्या देना चाहिए, हाँ। ट्रेंडिंग क्या है। हाँ। सो ट्रेंडिंग है कैफे से, हम्म। इसलिए कैफे बिजनेस हम चूज किया। अच्छा, और जैसे आप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें मार्केटिंग के लिए क्या क्या आपने इनिशियल, अगर कोई 3 इयर्स की बात कर लेते हैं, तो आपने अगर इनिशियल 3 इयर्स में इसकी मार्केटिंग कैसे करी? पहले मार्केटिंग करने के लिए आज सोशल मीडिया ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ओके। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में हम लोग पीटर ड्रकर क्या बोल दिया, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आज का 4 पीस बदल हुआ। अच्छा। P फॉर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, वैल्यू है। आपका प्रोडक्ट में वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है। मैं कैफे पे आता है, काफ़ी पीता है, आप उसको 200 चार्ज करता है, 230 चार्ज करता है, अलग है। उसके साथ वैल्यू है, मेरे को इंटरनेट है, अच्छा टॉयलेट है, अच्छा एम्बियंस है, कोई कनेक्टिविटी मिलता है, प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन। राइट। प्राइस भी कस्टमर क्या देखता है, देने के लिए ठीक है, प्राइस पॉइंट कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एक डिस्कशन है। देने के लिए इच्छा है, सिर्फ प्राइस में भी वो क्या देखता है, ये प्राइस का मेरे को वैल्यू आता है, नहीं आता। प्राइस। प्लेस क्या है? प्लेस है इमोशंस। वो प्लेस में इमोशंस है, इमोशंस नहीं है, एंगेजमेंट है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है प्लेस में। प्रमोशन इज मोर ऑफ, आज क्या देखता है, एंगेजमेंट। मैं उसके साथ एंगेज कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। हम लोग एक कुकुम्बर कैपेचिनो लॉन्च किया। कुकुम्बर कैपेचिनो कैसा हम लोग लॉन्च किया? गूगल फॉर्म टेक्नोलॉजी यूज करके, सभी कस्टमर्स को मेल करके, कोई आदमी हमारा साथ मिलकर ट्रायल के पार्टिसिपेट करता है, हम पूछ दिया, 50 आदमी रजिस्टर किया, 40 आदमी आया, उसके साथ मिलकर हम कुकुम्बर कैपेचिनो कॉफी डेवलप किया। 40 में बोला, 30 आदमी बोला मेरे को पसंद है, 10 आदमी बोला मेरे को इच्छा नहीं है, ठीक है, मेजॉरिटी टोल्ड दे आर इंटरेस्टेड, हम लोग वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। आज का मार्केटिंग बहुत डिफरेंट है। क्यों? कस्टमर बिजी है, उसको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, उसको कॉल नहीं करना चाहिए, उसका माइंडसेट कैसा है, उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कब आने के लिए। मैं कब जाता है कैफे के लिए, कब नहीं जाता है, मेरा मर्जी है। Being a customer, right? Yes, being a customer, that is the decision that what he makes. Correct. So इसलिए marketing has changed. The biggest thing is social media. हमको समझ होना चाहिए कैसा सोशल मीडिया यूज़ करता है। अब सबका आपका इंस्टा रील में कॉफ़ी के बारे में बात करेगा, पिज़्ज़ा के बारे में बात करेगा, ओवन रोस्टेड गार्लिक ब्रेड के बारे में बात करेगा। कौन देखता है आपका इंस्टा पेज? कोई एंगेजमेंट होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं आ जाओ कैफे फ्लोर में आप डांस करो, इंस्टा रील बना के डाल दो, बेस्ट डांसिंग कपल्स विल हैव अ प्राइज। आदमी आता है, आदमी इंटरेक्ट करता है। तो ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ निकालनी पड़ेंगी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरैक्टिव मार्केटिंग एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव रील्स, राइट, करेक्ट। इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब शॉर्ट है, उसमें क्या मैसेज डालना चाहिए, ये इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत बड़ा इंस्टा चैनल्स है, बहुत टोटल नंबर ऑफ इंस्टा चैनल्स आर वेरी हाई, यूट्यूब चैनल्स आर वेरी हाई, एवरीथिंग इज हाई, बट आपका चैनल का स्पेशलिटी क्या है? हाँ, वो एक यूएसपी होता है जैसे हर एक यूनिकनेस। यस। आपका चैनल का स्पेशलिटी क्या है, आपका कैफे का स्पेशलिटी क्या है? तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे अपनी यूएसपी ये रखनी है? क्या उसमें कोई मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना आता है या कॉम्पिटिटर्स को देखना आता है? तो इस चीज़ को कैसे जज किया जाता है कि मैं अपनी यूएसपी को कैसे अपने कस्टमर्स तक लेकर जाऊं? पहले क्या करना चाहिए? पहले एन एंटरप्रेन्योर शुड आइडेंटिफाई हिज हर यूनिकनेस। ओके, वेरी मेरा यूनिकनेस क्या है? ट्रू। हाँ, बाद में वो जगह में ये जगह में बना दिया इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, उसका कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है? मार्केट रिसर्च में कस्टमर का यूनिकनेस क्या है? कस्टमर को भी यूनिक ट्रेंड होता है ना। हमारा जगह में ज़्यादा हिंदी लोग आते, हिंदी लोग, वो कलकत्ता का वाला है, यूपी का वाला है, बिहार का वाला है। मेरा क्वेश्चन क्या है उसको, अब बिहार जाता है, यूपी जाता है, कलकत्ता जाता है, वो टाइम पे क्या कैफे विजिट करता है? मुंबई में एक बहुत फेमस कैफे है, टाउन कॉफी सेंटर। ओके। सभी मुंबई वाला उधर पे विजिट करता है। हाँ। उधर पे सैंडविच मिलता है, काफ़ी मिलता है, डिस्कशन करने के लिए जगह मिलता है, इसलिए वो जाता है। हाँ। हम लोग रिसर्च बना के उसका कनेक्टिविटी क्या है, इमोशनल कनेक्टिविटी करके पहले अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर करना चाहिए, बाद में अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टर। आपका इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 3 साल पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5 साल पे कर रहे हैं, 1 साल पे कर रहे हैं। आपका स्टाफ का एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सब कुछ रिसर्च करके प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट करके एक ब्लूप्रिंट बना के आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, क्यों ओपन कर रहा है, क्यों कस्टमर आपको कैफे को आना चाहिए। आप एक क्वेश्चन पूछो बहुत कैफे से, मैं क्यों वो कैफे पे जाता है? हाँ, करेक्ट। हमारा कैफे में हम डेवलप करके सेलिब्रेशन कैफे, कॉफ़ी कन्फेशंस में वेडिंग एनिवर्सरी, मैच मेकिंग, टीनेज पार्टीज, ऑफिस सेलिब्रेशंस, ऐसा करने के लिए पूरा आर्किटेक्चर, उसमें मेल आर्किटेक्चर है, मेल थीम है, फीमेल थीम है, न्यूट्रल थीम है। हमारा थीम है न्यूट्रल थीम, यूरोपियन स्टाइल न्यूट्रल थीम। आप डिसाइड करना चाहिए, कोई टारगेट ऑडियंस में आपको ज़्यादा मेल कस्टमर्स आना चाहिए, फीमेल थीम बना दो। ओके, हाँ, ये ऐसे वर्क करता है। ओके ओके, हाँ। ज़्यादा आपको फीमेल कस्टमर्स आना चाहिए, मेल थीम बना दो। हमको फीमेल कस्टमर भी आना चाहिए, मेल कस्टमर भी आना चाहिए, फैमिली भी आना चाहिए, न्यूट्रल थीम बना दो। जैसे कि आपने बताया कि अब आप अपने स्टाफ के लिए भी कुछ चीज़ें सेलिब्रेशंस में लेकर आते रहते हैं। हम ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे कि अपने स्टाफ को भी एज अ एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ही ट्रीट करना। स्टाफ टर्म यूज़ नहीं करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं वो। तो उनका सिलेक्शन करने के टाइम पे आपका माइंडसेट क्या रहता है? पहला मैं आदमी के साथ क्या देखता है हमारा इंडस्ट्री पे, मोस्ट ऑफ द स्टाफ हमारा इंडस्ट्री पे अनऑर्गेनाइज्ड है। ओके। लेस सर्टिफिकेट्स, उसके साथ सर्टिफिकेट ज़्यादा नहीं है। 9th पास, 8th पास, 9th फेल, 10th फेल, वो आदमी आके सर्विस करने के लिए जॉब सोच कर। पहला हमारा सिलेक्शन में उसका मैं एटीट्यूड देखता है। ओके। आप लेटर ए का नंबर 1 मार्क्स दे दो, टी का 14 पोजीशन का है 14 मार्क्स दे दो, ऐसा करके आप ऐड करो लेटर, एटीट्यूड 100 आता है। ओके। मेरा तरफ से मैं सभी हमारा HR टीम सबको मैं क्या बोलता है, स्किल हम डेवलप करता है। फ्रेशर है, ट्रेनिंग देके स्किल डेवलप करता है। एटीट्यूड बदलने के लिए बहुत मुश्किल है। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट ज़्यादा होता है एक्सपीरियंस लोगों के लिए। क्यों? एक्सपीरियंस लोगों को एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड दिखेगा फूड इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है। मैं एग्जांपल देता है, आप कैप्टन है, आज आपका काम क्या है? टीम मैनेजमेंट करने के लिए काम है। आपका एक टीम मेंबर नहीं आया, बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी हो रहा है, टेबल थोड़ा क्लीन करना चाहिए, आप करता है नहीं करता है?
आप बोलेंगे नहीं 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 मैं नहीं करेगा, मेरा स्टाफ नहीं है, वो एटीट्यूड का इशू है, वो बंदा हमको सिलेक्शन पे नहीं होता है। सो हमारा सिलेक्शन में पहला टेस्टिंग एटीट्यूड का बारे। ओके, क्योंकि आपका बिलीव ये रहता है कि ट्रेनिंग तो हम लोग दे देंगे, हाँ। हाँ, लेकिन एटीट्यूड तो वो किसी का बेसिक नेचर तो आप चेंज नहीं कर सकते। चाहिए। स्किल्ड आदमी के साथ और एक टेस्ट है, यस, ट्रायल्स बनाता है। Okay. मैं बोलता हूँ मेरे को पिज़्ज़ा बनाने के लिए आता है, मेरे को ब्राउनी बनाने के लिए आता है, मेरे को चीज़ केक बनाने के लिए आता है, ओनर्स को बना दो, हम देखेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गार्निशिंग यस, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर। कैफे में यस, क्यों सभी लोग आता है, फोटो खींचता है, सोशल मीडिया में डालता है। करेक्ट। तो इसलिए वो गार्निशिंग इंपॉर्टेंट है, उसका वो पेशेंस है, करने के लिए पेशेंस होना चाहिए ना, करके ऐसा करके देना चाहिए, वो उसमें मज़ा नहीं है। सैंडविच बना दिया, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज डाल दिया, उसके साथ में डेकोरेशन में कोई बेसिल लीफ डाल दिया, देखना चाहिए पूरा माइन्यूट, देख के कस्टमर को देना चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए। वो लेवल 2 का सिलेक्शन। पहला फाउंडेशन है एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। पहला गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स। अब गुड ह्यूमन बीइंग आप ही नहीं है, हाँ। आप क्या सर्व करता है कस्टमर को? करेक्ट, करेक्ट। तो इनको अब जैसे सिलेक्ट आपने कर लिया, अब रिटेन करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं? रिटेन करने के लिए स्ट्रेटजी क्या है? पहला बात मैं क्वेश्चन उल्टा करता है, स्टाफ क्यों हमारा साथ काम करना चाहिए? कि उनको भी आपके साथ में ऐसा लगे कि हाँ मैं क्यों? यहाँ पे रुकना चाहूँ एट द फर्स्ट। रीजन क्यों? मेरा क्वेश्चन आपका है, क्यों हमारा साथ काम करना? मैं प्रोपराइटर है, मैं एंटरप्रेनर है, ठीक है, आपका ड्रीम है, आपका विजन है बड़ा करने के लिए, बिजनेस बड़ा करने के लिए, ठीक है, आप कार लेता है, घर लेता है, और आपका ड्रीम्स है, सिर्फ मैं आपका स्टाफ है, मैं क्यों आप इधर से काम करना चाहिए? आपका भी नेचर मेरे साथ जैसे रहेगा। नेचर मैच हुआ, ठीक है, नेचर मैच हुआ, आप बड़ा कार ले लिया, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, आप बड़ा फोन ले लिया, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं हो लिया, सो मैं क्यों आपके साथ काम करना चाहिए? इफ यू एनालाइज दैट पॉइंट, मैं क्या बोलता है, एंटरप्रेनर बड़ा घर बनाता है, क्यों रिस्क लेता है, बड़ा कार लेता है, रिस्क लेता है, बड़ा फोन लेता है, सभी ठीक है, सिर्फ चिल्ड्रन का एजुकेशन के बारे में आता है, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। हमारा स्टाफ का बेटा, हमारा बेटा एक ही स्कूल पे जाना चाहिए, उसका कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, एजुकेशन करने के लिए हमारा संस्था इन्वेस्ट करेगा। ओके, क्या होता है इन्वेस्ट करने के बाद में? प्रॉफिट में थोड़ा कम हो जाएगा, परवाह नहीं। स्टाफ क्या सोचेगा, ठीक है मेरा बेटा को भी एजुकेशन मिल रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इमोशनल कनेक्टिविटी। सभी आदमी बोलता है स्टाफ के साथ डिस्कशन करने के लिए रैशनल थिंकिंग, ब्रेन में कनेक्ट करो, इधर से सिर्फ ब्रेन का कनेक्टिविटी नहीं होता है, इधर से अम्बिलिकल कार्ड कनेक्टिविटी होना चाहिए। उसके साथ जाके क्यों आज डल है, क्यों आज गुस्सा है, आपका हेल्थ कैसा है, फीवर है नहीं है, कौन कोई मेडिसिन दे दिया नहीं दे दिया, वो करना चाहिए। बर्थडे का सेलिब्रेशन करता है हम लोग उसके साथ, उसका बर्थडे का दिन मैनेजमेंट जाके उसके साथ सेलिब्रेट करेगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको नॉलेज इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट एजुकेशन, हम लोग सोच रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी साथ के टाई अप करके उसको एक डिग्री मिलेगा, उसको एक डिग्री मिलेगा, उसको एक लोन मिलेगा, उसका जिंदगी भी अच्छा होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, उसको डिग्री मिलेगा, वो हम लोग को छोड़ता है, परवाह नहीं, वो छोड़ता है, सिर्फ उसका गांव का और एक लड़का डाल के छोड़ता है, क्यों? वो लड़का को भी एजुकेशन मिलता है। रिटेंशन में डर लगने के लिए जरूरत नहीं है, आदमी काम करने के लिए नहीं करने के लिए इच्छा उसका है, ही और शी, इट इज हर और हिज विश टू वर्क और नॉट, सिर्फ हम एनवायरनमेंट देना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट। फिफ्थ पॉइंट, वो अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं देते। मेरा ऑपरेशन मैनेजर सबको हैंडल करो, उसके साथ पेटी कैश 0 है, कैसा वो हैंडल करेगा? अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, हम लोग वो करता है। नेक्स्ट, स्टाफ का एक्सटेंडेड फैमिली का इंटरेस्टिंग कंपटीशन, एक क्वार्टर का डांसिंग कंपटीशन, ओके, एक क्वार्टर का सिंगिंग कंपटीशन करेगा, उसको प्राइज दे देगा, वो इन्वॉल्व करेगा, उसको मदद भी करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, उसको करेक्शन भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए।
सर आपने ये जो लोकेशन सोची अपने कैफ़े की, आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपने बैंगलोर में ओपन किया है ये, तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही क्यों? बैंगलोर में और भी बहुत अच्छी जगहें हैं जहाँ पे अच्छे क्राउड, यूनिवर्सिटी एरियाज़, ऑफिस एरियाज़ और भी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ही क्यों सोचा? इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया भी बहुत अच्छा है, हाँ पहला बात है। हाँ दूसरा बात है वो आईटी क्राउड है, आईटी कंपनीज है। ओके तीसरा बात है वो प्लेस हमारा था, ओके इसलिए हमारा स्ट्रेंथ वो था, इसलिए हम लोग उधर से शुरू किए। और अगर किसी के पास अपना लैंड नहीं है या उसको बाय करना है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि ऐसी कौन सी जगह किसी को भी बिजनेस ओपन करने के लिए सोचनी चाहिए कि उसमें क्या ऐसा होना चाहिए उस जगह पे? पहला बात है आपका इन्वेस्टमेंट कितना करने के लिए सोच रहे हैं। ओके मतलब कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप बता सकते हैं? कितना इन्वेस्टमेंट कैफे से आप 10 लाख से शुरू करता है, 25 लाख से शुरू करता है। हम्म, पहला आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, दूसरा आपका टारगेट कस्टमर क्या है। ओके आपका टारगेट कस्टमर है अपर क्लास, उसका ओपन करने के लिए जगह कैसा होना चाहिए, अच्छा जगह होना चाहिए। आपका टारगेट सेगमेंट मीडियम मिडिल क्लास, उसका तरह से जगह होना चाहिए। आपका टारगेट सेगमेंट नॉर्मल कस्टमर से, उसका कैसा जगह होना चाहिए। क्या कस्टमर को आप हैंडल करता है। मेरा कैफे है, ठीक है, 10 लाख में इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा टारगेट कस्टमर है ए कैटेगरी, प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी, उसको मैं प्रोडक्ट देता है। आप अच्छा कैफे बनाने के लिए अपर सेगमेंट को आप कम प्राइस डालेगा, आपको कस्टमर आता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका परसेप्शन क्या है, ये क्वालिटी नहीं है। करेक्ट। जगह कैसा होना चाहिए, आपका बजट, आपका पॉकेट कितना है, वो पॉकेट में वो जगह में बिजनेस होता है नहीं होता है। मेरा ऑफरिंग्स क्या है, मेरा प्रोडक्ट्स क्या है, मेरा कस्टमर्स क्या है, उस वो डिसाइड करके डिसाइड करना चाहिए। ओके मेरा प्रोडक्ट का प्राइस 1000 है, मैं कोई कच्चा जगह में मैं प्लेस सेलेक्ट करके मैं करेगा, बिजनेस होता है? नहीं होता है। पार्श एरिया होना चाहिए, कार पार्किंग करने के लिए जगह होना चाहिए। बड़ा बड़ा कार आता है, मर्सिडीज बेंज आता है, ऑडी आता है, टोयोटा आता है, वो रखने के लिए जगह होना चाहिए। करेक्ट। ऐसा ऐसा प्लेस सिलेक्शन करना चाहिए। अब अगर कुछ नंबर्स की बात करें तो अगर कोई इंसान कैफ़े बिजनेस खोलना चाह रहा है तो वो अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन देख सकता है? आज थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा कम हुआ, क्यों स्टैचुरी नॉर्म्स है, ओके रॉ मटेरियल का प्राइसेस ज़्यादा हुआ, 15 to 20% एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स में इसमें कहीं फ़ायदा मिलता है अगर कोई कैफ़े बिजनेस CGTMSE स्कीम पे आदमी को नॉन कोलैटरल लोन मिलता है। ओके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में मिलता है। मिलता है। वो छोड़ के कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है। अच्छा, और अगर इस बिजनेस को हमें पार्टनरशिप में खोलना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर एज ए इंडिविजुअल? सभी बिजनेस में एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ पार्टनरशिप में खोलना चाहिए, इंडिविजुअल खोलना चाहिए। राइट। पहला क्वेश्चन है, आप क्यों पार्टनरशिप चूज करता है, पार्टनरशिप का बेनिफिट क्या है। पार्टनरशिप का बेनिफिट क्या है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, कोई नया आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, नया आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपको पार्टनर का हेल्प होना चाहिए। राइट। मेरा फाइनेंस इतना हुआ, इतना लाख हुआ, मेरा साथ इतना पैसा नहीं है, इसलिए फाइनेंस उसको भी डिवाइड हो जाएगा, मेरे को भी डिवाइड हो जाएगा। पार्टनरशिप का आवश्यकता है। मैं एक कैफ़े नहीं बनाता है, ज़्यादा कैफ़े बनाता है, वो पार्टनरशिप का आवश्यकता है। ओके। मेरे को मेरा फीलिंग्स एक्सचेंज करना चाहिए, पार्टनरशिप का आवश्यकता है। उसका स्ट्रेंथ मार्केटिंग है, मेरा स्ट्रेंथ प्रोडक्शन है, पार्टनरशिप का आवश्यकता है। वो पार्टनरशिप का बेनिफिट है। पार्टनरशिप का डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई हमको अंडरस्टैंडिंग सही तरह से नहीं हुआ, डिफरेंस ऑफ इन द मनी पार्ट, वो डिपार्ट होता है। इंडिविजुअल बनाने के लिए क्या है बेनिफिट है, आपका डिसीजन है, आप डिसीजन ले लेगा, फटाफट हो जाएगा। वीकनेस क्या है, ब्रेनस्टॉर्म किसके साथ करेगा आप, करेक्ट। किसके साथ जाके करेगा। मैं इंडिविजुअल्स को एक सजेशन बोलेगा, कोई ऐसा सिचुएशन होता है, मेंटर का सूझ करो, सेलेक्ट करो। अभी बहुत ज़्यादा मेंटर है, उसके साथ जाके डिस्कस करके बिजनेस प्लान इंप्लीमेंट करके मेंटर के साथ काम करो, आपको एक दिशा मिलेगा। सो इंडिविजुअली शुरू करेगा, पार्टनर में करेगा, वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के बारे में रिलेटिवली होता है। यू कांट जनरलाइज करेक्ट। that I had to open individually. You can't recommend that it has to be partnership firm. यस यस। और individual situation का है। आपके माइंड में क्या आया था जब आपने ये सोचा कि मुझे खुद ही करना है या फिर आई विल गो फॉर पार्टनरशिप?
मैं पार्टनरशिप पे जाता है, क्यों है ना, मेरा विजन है ग्लोबल विजन। ओके, राइट। मैं नहीं सोचेगा एक कैफ़े एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे होना चाहिए। हम एक प्लान बना रहे हैं पूरा भारत का, वुमन प्रिफरेबली वुमन एंटरप्रेन्योर यूज़ करके ओके। इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना के कैसा हम लोग हमारा कस्टमर को मदद करने के लिए भारत में 1000 कैफ़े खोल के 5000 स्टाफ को हायर करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करके एम्पावर करके कैसा आईपीओ बनाना चाहिए, वही दिशा में मैं सोच रहा है। वो करने के लिए पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आईपीओ आप कितने टाइम में और लेकर आ सकते हैं? आईपीओ करने के लिए 8 इयर्स 6 to 8 इयर्स होना ही चाहिए। वो हार्ड वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिजनेस मॉडल सक्सेस होना चाहिए। एनी एस्टिमेशन कि आप कितने का आईपीओ लेकर आने के बारे में सोच सकते हैं? कितने? आईपीओ अमाउंट? वो बहुत प्रीमेच्योर है अभी बोलने के लिए। कितना हमारा शेयर वैल्यू कितना को फिक्स होता है, अभी बेबी बारन नहीं है, ड्रीम है। अभी बोलने के लिए बहुत प्रीमेच्योर होता है। अच्छा। सिर्फ टारगेट है, विजन है, क्यों वो अनटारगेटेड सेगमेंट है। राइट। कोशिश करने के लिए इच्छा है। ऑलवेज मैं आई विल कीप टेलिंग दैट इफ यू रन बिहाइंड मनी यू विल नॉट गेट। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। Decision making pattern is also tweeting towards women because of the economic independence what women is having. करेक्ट। पहला बात है। दूसरा बात है, ये वन डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है। दूसरा डायरेक्शन में रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ओके। उसका एम्पावरमेंट इतना तक नहीं हुआ, होना ही चाहिए। होना चाहिए। उसको भी अवकाश मिलना चाहिए, उसको भी एजुकेशन होना चाहिए, उसको भी एम्पावरमेंट होना चाहिए, उसको भी ग्लोब कैसा है देखना चाहिए। वो हमारा काम है। कोई किसको एम्पावरमेंट कम है उसको एम्पावरमेंट करना चाहिए। माँ और बाप क्या करता है, दोनों बेटा है, एक बेटा बहुत स्ट्रांग है, दूसरा बेटा थोड़ा कम है, किसको ज़्यादा एम्पावर करता है? तो कम है। ऐसा हमारा सोसाइटी में अभी आप एनालिसिस करो, कौन थोड़ा कम है उसको मदद करना चाहिए। उसमें मैं सोचा रूरल सेमी अर्बन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का थोड़ा मदद करना चाहिए। मेरे को अवकाश मिला, उसके साथ करके करना चाहिए। यही थॉट अगर बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की हो जाए तो आई गेस भारत बहुत आगे बढ़ सकता है इन चीज़ों में। हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन में अपने आप को लैक करवाते हैं कभी कभी कि हम इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो हमारा जीडीपी हम दिखाते हैं कि नहीं भारत इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रो कर रहा है, लेकिन वी नो द रियलिटी कि हम किसी एक ऐसी देश में जहाँ पे 140 करोड़ की जनता है, इतने सारे लोगों को मैनेज करना, इकोनॉमी को उस हिसाब से ग्रो करना, उस मामले में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अगर हम अपने आप को ये देखें कि हाँ हम एजुकेशन वाइज, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम काफ़ी पीछे हैं बहुत देशों से। बीट अगर हमें किसी को अपग्रेड करना है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, तो उन चीज़ों में शायद अभी थोड़ा सा पीछे हैं हम लोग। बट हाँ, जनता के हिसाब से देखा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो नो डाउट बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं ये। मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया अभी कि हाँ, मैं प्राइसिंग के बारे में हमें इतना नहीं ध्यान देना चाहिए अगर हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है या फिर हम बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं लोगों को। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हैं किसी भी फूड आइटम को लेकर, तो तब क्या सोचते हैं कि मुझे मेरे बर्गर का, मेरे पिज़्ज़ा का प्राइस इतना रखना है या मेरे कॉम्पिटिटर्स का इतना है तो मैं इतना रखूँगा? तो कॉम्पिटिशन और प्राइस, इन दोनों को कैसे मैनेज करना चाहिए? पहला हम लोग बोलता है फूड कॉस्टिंग बोलता है। ओके। फूड कॉस्टिंग करना चाहिए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए फूड कॉस्टिंग क्या क्या आइटम आता है उधर से। अच्छा, ठीक है। डो आता है, ऑलिव्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, बनाने के लिए कितना आता है, फूड कॉस्टिंग। बाद में आप रेंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, सैलरी देता है, जीएसटी देता है, सभी कैलकुलेशन जीएसटी का स्टैच्यूटरी नॉर्म्स मीट करता है, सीए का फीस है, लीगल का फीस है, सब भी फीस है। वो करने के लिए आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? मेरा प्रोडक्शन प्राइस है X, यस। आपका सेलिंग प्राइस आप 2x करेगा, 3x करेगा, 4x करेगा। करेक्ट। क्यों? आप सैलरी टाइम पे देना चाहिए, जीएसटी टाइम, इलेक्ट्रिसिटी पे करना चाहिए, करेक्ट, रेंट पे करना चाहिए। ये पहला बात है। दूसरा बात है, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है? मेरा टारगेट कस्टमर है लोअर एंड ऑफ द मार्केट। आप 500 के ऊपर प्राइस करेगा, वो आके आपको प्रोडक्ट खरीद करेगा?
नहीं करेगा। मेरा टारगेट कस्टमर है मीडियम मिडिल क्लास है, उसको 250 रुपीज़ रखेगा, वो लेता है। मेरा टारगेट कस्टमर है टॉप एंड कस्टमर है, उसका आप 500 रखेगा, वो सोचता है प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, गंदा क्वालिटी का है, सो उसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। पहले है फूड कॉस्टिंग, यस, बाद में टारगेट कस्टमर, बाद में कंपटीशन लास्ट पे आता है। क्यों कंपटीशन का बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? क्यों आपके साथ यूनिकनेस नहीं है? मेरा कैफे में सेलिब्रेशन करने के लिए मैं आपको फैसिलिटी दे रहा है, सेलिब्रेशन करने के लिए मैं चार्ज नहीं कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वो वैल्यू एडिशन है। आपका अच्छा कॉफ़ी देता है कैपेचिनो, बाद में अच्छा टॉयलेट है, अच्छा हाइजीन मेंटेन कर दिया। अब फॉरेन कंट्रीज पे जाता है, टॉयलेट यूज़ करने के लिए $5 अब देता है, इधर पे अच्छा कैफे टॉयलेट का यूज़ करके बाद में मैं कॉफ़ी को 150 बोलता है। वो देने के लिए सोचने के लिए ज़रूरत क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटजी अगेन डिपेंड्स ऑन द आपका टारगेट कस्टमर्स कौन है, ओके, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंपोजिशन क्या रॉ मटेरियल यूज़ करता है। अब टॉप नॉच रॉ मटेरियल यूज़ करके कम प्राइस में देने के लिए होता है, लॉस करने के लिए बिजनेस करता है। नहीं, क्वालिटी का बारे में ज़्यादा क्वालिटी रॉ मटेरियल क्वालिटी कौन सोचता है, उसका प्राइस अलग है। मेरे को क्वालिटी बारे में बात मत करो, मेरे को पेट फीलिंग होना चाहिए, उसका प्राइसिंग अलग है। सबका प्राइसिंग अलग होता है, कस्टमर टारगेट सेगमेंट अलग अलग करके, प्लेस अलग अलग करके प्राइस अलग होता है। ओके। अब प्राइस की बात कर ही रहे हैं और आपने जीएसटी भी, तो मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें अभी आप बता रहे थे कि जैसे गवर्नमेंट को अब बेकरी इंडस्ट्री पे या फूड इंडस्ट्री पे जो है वो जीएसटी कम कर देना चाहिए, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है आपका? पहला बेकरी इंडस्ट्री में बोलता है, ओके, बेकरी इंडस्ट्री में जीएसटी का कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। ये टर्म जैसे मैं एक्सप्लेन करता है, बहुत स्लैब्स है, जीएसटी का स्लैब्स Right. बहुत है। यस, ब्रेड का 0% है, कुकीज़ का 5% है, नमकीन्स का 12% है और केक्स का 18% है। कोई आदमी 40 to 50 लाख टर्नओवर बनाने के लिए बेकरी वाला को इतना कैटेगराइज करके, बिलिंग पे इतना करके, इतना कैलकुलेट करके बहुत मुश्किल होता है। मैं बिजनेस में फोकस करेगा, जीएसटी फाइलिंग में फोकस करेगा, बहुत मुश्किल होता है। और देखो केक का पेरिशेबल लाइफ कितना है, 24 आवर्स है, 24 घंटा है। ड्यू रेस्पेक्ट टू हमारा फार्मर्स को मैं क्या बोलता है, कैरेट, ऑनियन, पोटैटो, उसका भी शेल्फ लाइफ है 10 डेज। 10 डेज का शेल्फ लाइफ को कोई जीएसटी नहीं है, 24 आवर्स का प्रोडक्ट का जीएसटी है। और अभी केक सभी जगह में यूज होता है, बड़ा वाला यूज करता है, छोटा वाला यूज करता है, पैसा वाला यूज करता है, गरीबी वाला यूज करता है, सबका घर में, सबका सेलिब्रेशन में केक यूज हो रहा है। सो उसका 18% आप डालेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है। ज़्यादा बेकरी कस्टमर्स, ट्रेड लाइसेंस है उसके साथ, एक क्या मैं 40 लाख का ऊपर करेगा, मैं जीएसटी ब्रैकेट में आ जाएगा, बस मेरे को 40 लाख सफिशिएंट है, 40 लाख में मैं बिजनेस करेगा, ऐसा सोचता है। मैं जाके उसको अवेयरनेस क्रिएट करके, भैया देखो 40 लाख कर रहे हैं, थोड़ा मदद करो, थोड़ा इंकरेजमेंट करके 60 लाख बना दो, परवाह नहीं, 40 to 60 लाख का 20 लाख का थोड़ा जीएसटी कंपोनेंट कम होता है, आपको 5% को डालेगा। आप मार्केट बेस इंक्रीज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का टैक्स ज़्यादा आता है, काम ज़्यादा होता है, विकसित भारत करने के लिए हम स्मॉल बेकर्स भी जोड़न कर रहे हैं। वही है मेरा पॉइंट बेकरी का बारे में, जीएसटी का बारे में। अच्छा, कैफे के बारे में कुछ भी नहीं है, वो 5% है, इनपुट नहीं लेता है, वो बोल रहा है ठीक है, वो बिजनेस का वो ठीक है, कैफे करने के लिए वो ठीक है। सिर्फ बेकरी का बारे में एक कॉम्प्लेक्स जीएसटी सिस्टम, स्लैब्स जीएसटी सिस्टम निकाल के एक स्लैब बनाना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन हो गया आपसे कि आपके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसे टॉप 3 बिजनेसेस अगर आप बता सके कि कोई एक यंग आदमी है कि उसने अभी ग्रेजुएशन मास्टर्स अपना ख़त्म किया है और वो चाहता है किसी बिजनेस इंडस्ट्री में आना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, तो अदर देन कैफ़े या फिर फूड इंडस्ट्री आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी 3 इंडस्ट्रीज है जो बेस्ट हो सकती हैं? पहला इंडस्ट्री है एजुकेशन। ओके, एजुकेशन में एजुकेशन यूनिवर्सिटीज आता है, स्किल डेवलपमेंट आता है, ट्रेनिंग आता है, इज द बेस्ट इंडस्ट्री। सेकेंड इंडस्ट्री है एनर्जी।
एनर्जी इंडस्ट्री है, वो सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो बड़ा इंडस्ट्री है। ठीक है। थर्ड इंडस्ट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको अच्छा रोड चाहिए, अच्छा ब्रिजेस चाहिए, वो तीनों बहुत अच्छा इंडस्ट्री है। अच्छा, और इनमें कितनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? एजुकेशन इंडस्ट्री में आप क्या बनाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट। आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, आपको करोड़ करोड़ चाहिए। राइट। आप ट्रेनिंग तरह से अकेला आप शुरू करता है, पैसा नहीं चाहिए, आपका नॉलेज है, आप जान और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से माध्यम शुरू देख- करेगा, आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 5 लाख 10 लाख ब्रांडिंग करने के लिए चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए ज़्यादा पैसा होना चाहिए, क्यों, वो इंडस्ट्री का नेचर वैसा है। और एक बात है, आई विल टॉक अबाउट द फोर्थ इंडस्ट्री इज टेक्नोलॉजी। ओके। आज कोई आपको टेक्नोलॉजी का आइडिया है, कोई कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आइडिया है, कोई डिसरप्शन करने के लिए आइडिया है, अच्छा, वो भी अच्छा इंडस्ट्री है। और इसमें एआई का टेक कैसे ला सकते हैं हम? एआई में हमारा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। क्यों, एआई इतना काम करता है, वो हम काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब उसका एआई, आपका एआई टूल्स यूज करके Right. कोई प्रोग्रामिंग डेवलप किया, हाँ, वो करने के लिए आपको प्रोग्रामर ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एआई को भी बोलना चाहिए ना हमारा आर्किटेक्ट कैसा है। सो अपग्रेड होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नेक्स्ट लेवल सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आर्किटेक्ट। वही टू क्या आया, वो समय पे लोग क्या सोचा, हमारा काम निकालता है, ऐसा नहीं। आप अपग्रेड करो ना। अब अपग्रेड करेगा क्या होता है, एआई में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। ज़्यादा अभी लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा काम पे निकालता है, ठीक है, एक सेट ऑफ पीपल विल लूज अ जॉब। सिर्फ वो लोग प्रोडक्टिविटी में यूज़ करने के लिए हेल्प होता है। मेरा साथ 10 आउटलेट है, सोचो ऐसा, मैं एआई यूज़ करके 1000 आउटलेट बना देगा। मेरा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, कम होता है? ज़्यादा ही है। एनर्जी सेक्टर में भी पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और करोड़ का ऊपर से बट इनमें ग्रोथ ज़्यादा है। ज़्यादा है। आप ज़्यादा हाँ, इन्वेस्ट ज़्यादा करें है, बट आपको ज़्यादा है। प्रॉफिट आज ऑप्शंस भी है ना, क्राउड फंडिंग बना दो, यस। करके बना। आपका साथ कोई डिसरप्शन में क्या बोल रहा है, कोई सेगमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। करेक्ट। अब प्रॉब्लम नहीं सोचेगा, आप क्या सोचेगा, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बेंच चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। आज का एक टॉपिक ले लो, पब्लिक अवेयरनेस। राइट। सभी लोग सिंगापुर पे जाता है, कार का बाहर कुछ भी नहीं डालता है, इधर पे कार का प्लास्टिक बॉटल सब कुछ बाहर डालता है। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता है अवेयरनेस क्रिएशन करने के लिए, सबका स्कूल का, एक लड़का का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 1 रुपये है। ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप ट्रेनिंग बना रहे हैं, सभी क्लास का ट्रेनिंग है, सभी ईयर का ट्रेनिंग है, सभी आदमी का ट्रेनिंग है। 140 करोड़ का 1 रुपये का ट्रेनिंग है, 140 करोड़ पोटेंशियल है, भारत का वो ताकत है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड में? यूथ को मैं क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी अभी भारत में ज़्यादा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, आफ्टर गूगल बेबी के साथ टेक्नोलॉजी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई 1 2 3 आइडेंटिफाई करके आप शुरू करेगा, सोल्यूशन मिलता है, सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा, कंपनी अच्छा तरह से ग्रोथ करता है। आप क्यों ये के बारे में सॉल्व कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं? ये सॉल्व करेगा, ये हमारा देश का प्रजा का बिहेवियर ये सॉल्व करेगा। वो चिल्ड्रन का एटीट्यूड, हमारा ड्राइवर्स का एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड, माइंडसेट थिंकिंग वो करने के लिए ये में नहीं होता है ना। ये में आप एक क्वेश्चन दे दो, कैसा हैप्पीनेस लेने के लिए कैसा होता है, वो ट्रेनिंग करने के लिए कैसा होता है, ये विल नॉट सॉल्व ऑल द ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ ए कस्टमर। बॉस वाला, बी द बॉस।